आप अपना माइक भी उठा लें, आपकी साइड में है। और शुरुआती जो मैं बात करना चाहूँगी ये रोज़गार से शुरू होगी, ये विकास तक जाएगी और साथ ही ये जिम्मेदारियों पर ख़त्म होगी। तो जब रोज़गार की बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल आप ही से उठता है। आप बताएं कि आपके पास युवाओं को रोज़गार देने की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और रोज़गार की तलाश में, रोज़गार ना मिलने के गुस्से में उत्तराखंड के नहीं बल्कि पूरे देश के जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं। तो सबसे पहले बताएं कि कौशल विकास आप मंत्री हैं, क्या तैयारी है युवाओं को विकास देने की? कहां तक आपकी सरकार और आपका विभाग जा रहा है? 100 दिन आप जल्द पूरे करने वाले हैं। मैम, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 23 मार्च को जब हमने शपथ ली और उसके बाद मैंने अपने कार्यभार संभाला तो हमने समीक्षा बैठक ली अपने विभागों की। और आपने कौशल विकास की बात करी तो मैं कौशल विकास से शुरू कर रहा हूँ कि कौशल विकास में हमारा काम ट्रेनिंग देना है और फैसिलिटेशन करना है। हमने पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि जो आंकड़े मेरे पास हैं वो हमने लगभग 92,000 लोगों को ट्रेन किया और उसमें से 31,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। जब मैंने यहाँ पर अपना कार्यभार संभाला तो मैंने अधिकारियों से बात करी, जो पूरे आंकड़े सामने आए, जो हमने कमियाँ देखी। तो मेरा मानना ये था कि ट्रेनिंग देना और सरकार के फंड की सिर्फ खाना पूर्ति करना हमारा फ़र्ज़ नहीं होना चाहिए। हमको एक ड्यूटी मिली है लोगों को रोज़गार स्किल दे के एम्प्लॉयमेंट करने की। और मैंने ये फैसला किया कि उत्तराखंड में अब जो स्किलिंग होगी वो डिमांड बेस्ड होगी। देखिए, उत्तराखंड का लड़का, आप विदेशों में चले जाइए, आप देश के किसी कोने में चले जाइए, आपको उत्तराखंड का लड़का मिल जाता है। और सरप्राइजिंग बात ये रही कि जब मैंने होटल इंडस्ट्री, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो 13 के 13 ज़िलों में स्थापित हैं, वो हमारी होटल इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, हमारे टूरिज़्म सेक्टर है। और जब मैंने उन स्टेक होल्डर्स से बात करी तो सरप्राइजिंगली इनफ ये सामने एक बात आई कि हमारे पास रोज़गार देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमको लड़के नहीं मिल रहे। ऐसा हुआ उत्तराखंड में? एंड दिस इज़ बैक टू बैक मीटिंग्स। तो अगर हमने होटल इंडस्ट्री के, जब मैंने एसोसिएशन से मीटिंग करी और मैंने उनसे बोला आप बताइए क्या समस्या आ रही है, तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास रोज़गार देने के लिए पूरे हमारे पास मौके हैं, लेकिन लड़के उपलब्ध नहीं हैं। Then 2 days back, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। और 2 days back I was in a conclave, HR conclave in Haridwar, which was organized by आई भारत, जिसमें कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे सारे कंपनीज के। और मंच पे उन्होंने भी यही बात कही कि हम अपनी अवेलेबिलिटी तो निकाल रहे हैं, लेकिन हमको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही। So my concept of being a minister of skill development is that I don't want to just impart training. I want to make sure that training converts into employability. And for that reason, what I am doing is I am asking for demands from all these sectors. चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो गई, अपना इंडस्ट्रियल हो गया, अपना फॉरेस्ट हो गया, अपना टूरिज्म हो गया, and then I'm going to train them accordingly with the demand which I get, so that at least I can facilitate to the people then जिन्होंने हमको डिमांड दी है कि हमने आपके डिमांड से ट्रेन कर दिया है और आप इनको ट्रेनिंग देते हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।